नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आपके सामने एक बार फिर से बढ़िया सी रेसिपी लेके आया हूं क्योंकि संडे है भैया। भारत पेट्रोलियम के चैनल पर हमने ये बात सोच ली है कि आपके हर संडे को बनाएंगे स्पेशल और लेके आएंगे रीजनल इंडियन डिशेस। अब इंडिया में इतना कुछ है कि आप अगर एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो भैया एक जिंदगी कम है। खैर, कई सारी डिशेस में कॉमनैलिटी भी है और कई सारी डिशेस बहुत यूनिक भी हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी डिश लेके आया हूं जो कई तरीके से पूरे देश में बनाई जाती है। बनती है दाल से। कुछ लोग इसे स्टीम करते हैं, कुछ लोग इसे स्टीम करके फ्राई करते हैं, कुछ लोग सीधा फ्राई करते हैं, काट के फिर से फ्राई करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे दाल के वड़ों की। अब दाल के वड़े तो कई प्रकार से बनाए जाते हैं। ये वड़ा बहुत ही स्पेशल है। राजस्थानियों के लिए ये वाला वड़ा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है और कलमी वड़ा काफी तादाद में खाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी कलमी वड़ा। कलमी वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल और मूंग की दाल जो कम से कम 6 घंटे सोक की हुई है। साथ में उसमें डलेगा छेना, चावल का आटा, चॉप किया हुआ धनिया, अदरक और हरी मिर्च जो इसके साथ पीसी जाएगी और मसालों में नमक, गरम मसाला, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे और बढ़िया से कलमी वड़े बनाएंगे। मिंट चटनी के साथ आपको परोसेंगे। सबसे पहले भारत गैस ऑन कर लेते हैं क्योंकि कलमी वड़ों को हमें डीप फ्राई करना है। यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है। अब कलमी वड़ा कई जगह सिर्फ चने की दाल से बनाया जाता है, कई जगह पे चने की दाल और मूंग की दाल दोनों को मिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें कौन सी दाल चाहिए। तो हमने चने की और धुली मूंग की दाल को इक्वल क्वांटिटी में 6 से 7 घंटे यानी कि ओवरनाइट सोक करके रखा है। ये बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है और इसके साथ में जाएगा ये छेना। अब ये छेना जो है ना, पनीर है लेकिन गाय के दूध का। तो गाय के दूध को फाड़ लीजिए, कम फैट होता है उसमें। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर क्रीमीनेस आएगी, वड़ा अंदर से सॉफ्ट होगा, बाहर से कुरकुरा होगा। साथ में जाएगा इसमें चावल का आटा। अब जो कुरकुरा पार्ट है उसमें दाल प्लस चावल का आटा इज इक्वल टू कुरकुरा। धनिया, अदरक, मिर्च और थोड़े से मसाले। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये फ्राई होने में टाइम लगता है। 2 बार फ्राई किया जाएगा। पहले इसको बड़े बड़े वड़ों में फ्राई करेंगे, फिर काटेंगे और फिर से फ्राई करेंगे और फिर परोसेंगे बढ़िया चटनी के साथ। मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। मतलब आप ये संडे एकदम एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बैटर बनाने से। अब सबसे पहले ये जो चने और मूंग की दाल का मिक्सचर है इसे डाल लिया जाए एक मिक्सी के जार में और इसमें डाला जाए अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। साथ ही में इसमें ये छेना हम लोग पीस लेंगे ताकि ये इसका पार्ट बन जाए और क्रीमीनेस इसके अंदर तक आ जाए। थोड़ा सा पानी और बैटर बनेगा बहुत ज़्यादा थिक नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, मीडियम। तो इसका बढ़िया सा स्मूथ बैटर बना देते हैं। दरदरा नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। चलो जी, ये मिक्सचर जो है बढ़िया से पिस गया है। अब इसे निकाल लिया जाए एक बोल में। अब ये देखिए इसकी क्रीमीनेस जो है वो छेना, दाल सब बढ़िया से मिक्स हो गया है। अदरक और हरी मिर्ची। अब मैं आपको सिमिलैरिटीज बता रहा था। भारत में चने की दाल का ढोकला बनता है, चावल का भी ढोकला बनता है। यहाँ पर चने और मूंग की दाल का कलमी वड़ा बन रहा है। कई जगह पे एक्चुअली महाराष्ट्र में कोथमीर वड़ी बनती है। वहाँ पर चने की दाल का सिमिलर मिक्सचर बनाया जाता है, उसे स्टीम करा जाता है और फिर उसे फ्राई करा जाता है। तो दिल्ली में जाओगे तो मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनती हैं। अब हर जगह अलग अलग टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, बेस सिमिलर है। तो चलिए अब इस मिक्सचर में हमें डालना है थोड़ा सा हींग
हींग का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए एक छोटा चम्मच हींग डाला है पाउडर, साथ में नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, जीरा, कुछ लोग जीरा भून के पाउडर करके डालते हैं, कुछ लोग अक्खा डालते हैं, और धनिए का पाउडर। चाहो तो चुटकी भर हल्दी डाल दो, कलर बढ़िया हो जाता है। और साथ में इसमें डाला जाएगा चॉप किया हुआ धनिया। अभी ये जो मिक्सचर है ये अभी थोड़ा सा पतला भी है और फ्लफी नहीं है। कलमी वड़े का मिक्सचर जो है, कलमी वड़े का जो मिक्सचर है वो फ्लफी होना चाहिए। अब थोड़ा सा थिक होगा, साथ में फ्लफी होगा इस चावल के आटे से। जितना इसको फेंटोगे ना उतना बढ़िया बनेगा। तो इसे अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब राजस्थान में फ्राइड चीज़ें तो बहुत मशहूर है। राजस्थान के नमकीन, राजस्थान की भुजिया, प्याज की कचौड़ी, मिर्च के वड़े और ये कलमी वड़े, मतलब अलग अलग जगहों की अलग अलग स्पेशलिटी है। तो ये चावल का आटा गया जी पूरा का पूरा अंदर। अब इस बैटर को थोड़ा दम लगा के अच्छे से फेंटना है। कई जगह पे इसे खस्ता करने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया जाता है, तो उससे और खस्ता हो जाता है। बट अगर आप इस तरीके से इसे अच्छे से बीट करेंगे तो बैटर जो है वो फ्लफ़ी हो जाएगा। अब ये बैटर की कंसिस्टेंसी ये हो गई। पहले एकदम गिर रहा था, अभी थोड़ा सा कम गिर रहा है। अब जी तेल होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया से गरम। हाथों में लगाओ थोड़ा सा पानी और वड़े का बैटर जो बिल्कुल फ्लफ़ी है उसे लेके यहाँ पे छोड़ दो। कलमी वड़े सुबह के नाश्ते में खाए जा सकते हैं, शाम की चाय में खाए जा सकते हैं। इनफैक्ट इतने टेस्टी हैं कि कभी भी खाए जा सकते हैं। अब इन्हें ना मतलब एक बार फ्राई कर लिया है, लेकिन ये अभी बड़े बड़े हैं, अभी कलमी बनेंगे तो ये इनको कलम किया जाएगा। मतलब कहते हैं ना सर कलम कर दिया जाएगा तुम्हारा। मुझे लगता है ये कलमी नाम भी वहीं से आया, क्योंकि ये कलम किया जाएगा, इनको भी काटा जाएगा फिर फ्राई किया जाएगा। तो चलिए इनको थोड़ा सा कर लेते हैं ठंडा, फिर उसके बाद इन्हें कलम किया जाएगा। अब कलमी वड़े जो हैं ठंडे हो चुके हैं। अब ये लंबे वड़ों को एक का इस तरह से 3 काट दिया जाए। मतलब ये अभी भी पूरे ठंडे नहीं है, पर फिर भी काटने लायक ठंडे हो चुके हैं। अब इस तरीके से वड़े काटे जाएं और फिर उन्हें वापस से फ्राई किया जाएगा। ये तेल को वापस से बढ़िया से गर्म होना चाहिए और इन्हें अब वापस से फ्राई कर दिया जाएगा। ये जो दोनों तरफ की क्रिस्पनेस है उससे वड़ों को एक बढ़िया डेफिनेशन मिलती है और अच्छा स्नैक, कुरकुरा स्नैक बन जाता है। इन्हें ऊपर बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन ब्राउन करना है और साथ में हम सर्व करेंगे बढ़िया तीखी मिंट की चटनी, साथ में थोड़ी सी सौंठ की चटनी, बढ़िया खट्टी मीठी। ये दोनों ग्रेट कॉम्बिनेशन विद कलमी वड़ा। कलमी वड़े एकदम बढ़िया से बाहर क्रिस्प हो रहे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्रेड की रस बनती है ना वैसा दिख रहे हैं।
मतलब मन कर रहा है कि बस अभी खा लिए जाए इनको, लेकिन तेल से ज़रा उतर जाएं, इनका तेल जो है वो निकल जाए और फिर उसके बाद चटनी के साथ इन्हें परोसा जाएगा। चलो जी, गैस बंद की जाए और इन्हें अब एक प्लेट में लगाते हैं और चटनी के साथ परोस देते हैं। सिंपल। तो चलिए, मैंने एक नहीं दो प्लेट्स को सजा दिया है, क्योंकि कलमी वड़े बने ही इतने बढ़िया है। अब आपका संडे एंजॉयबल हो, कुरकुरा हो, टेस्टी हो, इसके लिए हमने जुगाड़ कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि आप जाएंगे YouTube पर और भारत पेट्रोलियम के चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे, क्योंकि हर हफ्ते यहां पर कभी कुरकुरा, कभी तीखा, कभी मीठा और कभी बढ़िया इंडियन खाना बन रहा है।